हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके हमने 4 अलग अलग केस लिए थे कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग लिफ्ट के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स जो कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देख पाए जिसमें हमने डिस्कस किया था सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी, प्लीज़ उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर को बच्चों हमने न्यूटन की 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² - u² = 2as। ओके, जब हम लोग बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बच्चों यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ऑलवेज हम लोग किसके इक्वल लेते हैं, g के इक्वल लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं g = इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम लोग इसकी वैल्यू कितनी अज्यूम करके चलते हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, सिचुएशन क्या गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हम लोग कोई भी जो इक्वेशन लिखते हैं तो बच्चों ये जो इक्वेशंस होती है वैलिड होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, एंड सेकेंड ये वैलिड होती है किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। यानी कि जब भी हम लोग इन इक्वेशंस को लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, जब भी इन इक्वेशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन हम लोग कैसा लेने वाले हैं, पॉजिटिव, एंड अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइन हम लोग कैसा ले रहे हैं बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो ऊपर की ओर जाए या फिर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बच्चों ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी फोर्स कहाँ अप्लाई करती है, ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करती है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब चाहे हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकें, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए, एक ही वैल्यू हम लोग हमेशा जी के इक्वल पुट करते हैं और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग ऑलवेज कैसा लेने वाले हैं बच्चों, -g लेने वाले हैं। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बच्चों पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर reaches the ground with the velocity 3u, the height of the tower is। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज करो ये आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे ग्राउंड, और यहाँ हमने अज्यूम कर लिया एक टावर जिसकी हाइट हमें कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि टावर की हाइट कितनी है बच्चों, यहाँ पे h है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपने एक स्टोन को फेंका अपवर्ड विद स्पीड u। बच्चों यहाँ से मान लेते हैं यहाँ कोई एक पर्सन है, इसने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, और इसकी जो स्पीड है बच्चों ये कितनी हो गई, इनिशियल स्पीड इसकी u हो गई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी स्टोन को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पहले ऊपर की ओर जाके फिर वापस कहाँ पहुंचेगा, वो ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है उस टाइम में इसकी जो स्पीड है वो कितनी गिवन है, आपको 3u गिवन है। तो आपको इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों यहाँ देखिए, हमें इनिशियल स्पीड गिवन है, हमें फाइनल स्पीड गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v² - u² = 2as। ओके, बट यहाँ पे हमें ध्यान देना है डायरेक्शन को। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो अपवर्ड डायरेक्शन उसको हम लोग कैसे अज्यूम कर रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं, नेगेटिव। ओके, तो चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v² - u² = 2as। बच्चों यहाँ देखिए फाइनली जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसी है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब v को हम लोग यहाँ कैसा पुट करने वाले हैं, -3u का होल स्क्वायर माइनस u को देखें हम लोग इनिशियल स्पीड की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब u हम लोग कैसा लेने वाले हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो गया +u² = 2। एक्सेलरेशन बच्चों ऑलवेज हम लोग कैसा पुट करते हैं, यहाँ पे -g नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है, इनटू हाइट। बच्चों आप यहाँ देखिए इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन हम लोग देखते हैं इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, इसका मतलब डायरेक्शन कैसी आएगी, डाउनवर्ड आएगी। इसका मतलब हाइट भी हम लोग यहाँ पे कैसे अज्यूम करने वाले हैं,
माइनस एच अज्यूम करने वाले हैं। ओके, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया बच्चों, ये मुझे मिल गया 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2gh। तो बच्चों यहाँ से h इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी बच्चों 8u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हमने डिस्कस किया एक बेसिक क्वेश्चन, बस इसमें हमें ये सीखना था कि डायरेक्शन को हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ बलून इज एट हाइट ऑफ 40 मीटर एंड इज असेंडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमें एक बलून गिवन है, इसकी हाइट हमें गिवन है 40 मीटर। चलिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एक बलून है, इसकी हाइट कितनी है बच्चों यहाँ से 40 मीटर। ओके, 40 मीटर हाइट पे है ये, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। इस बलून की स्पीड है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। अ बैग ऑफ 5 किलोग्राम वेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट। यहाँ से इस बलून में से हमने एक बैग को ड्रॉप किया। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो बैग है ये कितने टाइम के बाद में इस अर्थ तक पहुँचेगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने केस नंबर 3 डिस्कस किया था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है और मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम स्पीड, देन उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होगी बच्चों यहाँ पे उस फ्रेम की स्पीड के इक्वल होगी, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम ये बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जो बलून की स्पीड है इनिशियल, वही उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड को 0 नहीं लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मतलब आपके बच्चों माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि हम लोग स्पीड कितनी लेंगे, यहाँ पे 0 नहीं। ये जो 5 किलोग्राम बैग है ये बलून के अंदर रखा हुआ है, तो इसकी जो स्पीड होगी बच्चों बलून की स्पीड के इक्वल होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है बच्चों 40 मीटर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड पे कितने टाइम के बाद में पहुँचेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी इनिशियल कंडीशन बच्चों यहाँ पर है, इसकी फाइनल पोजिशन बच्चों यहाँ पर है। अप्लाई करते हैं हम लोग न्यूटन की सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इसको अप्लाई करें बच्चों। देखिए इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पहुँच रहा है। तो हम लोग जब डायरेक्शन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल टू फाइनल, यानी कि हम लोग आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। इसका मतलब एच यहाँ पे कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो ये हो गया -40 इक्वल टू यू, अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग प्लस पुट करेंगे, +10 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ऑलवेज कैसा लेते हैं हम लोग, -g इंटू टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे जो t है वो हमने एज्यूम किया है इस बैग को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू, g की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया -5t स्क्वायर। इसको यहाँ लेके आए तो ये मुझे मिल गया +5t स्क्वायर -10t -40 इक्वल टू 0। ओके, चलिए यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, तो ये मुझे मिल गया टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0। ओके, चलिए बच्चों यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं -2t को -4t +2t -8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने t कॉमन लिया बच्चों, ये मुझे मिल गया t -4 +2 कॉमन लिया, ये मुझे मिल गया t -4 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से t की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब t -4 इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू बच्चों यहाँ पे कितना मिल गया 4 सेकेंड्स। मतलब ये जो बैग है इसको ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड्स लगेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a and after time t naught second a packet is dropped from it which reach the ground after time t seconds, then find t। बच्चों मान लीजिए ये हमने एज्यूम कर लिया ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से एक बलून स्टार्ट हुआ ग्राउंड से, ओके, और ये ऊपर की ओर जा रहा है बच्चों। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी गिवन है 0। ये जो बलून है सपोज करो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया एक बलून, ठीक है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है ये 0 है, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये कितना गिवन है a, यानी कि इनिशियल a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, आफ्टर टाइम t नॉट सेकेंड के बाद में हमने यहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप किया। तो पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि t नॉट सेकेंड्स में ये बलून कितनी हाइट पे गया। ओके, तो हाइट ऑफ बलून आफ्टर
t0 सेकेंड्स। ओके, चलिए बच्चों यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, = ut प्लस हाफ AT²। हाइट ऊपर की ओर जा रहा है, हम लोग पॉजिटिव पुट करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये हमने पुट किया प्लस s, हाइट को हम लोग h एज्यूम कर लेते हैं, प्लस h = इसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे प्लस हाफ। इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है बच्चों a, यहाँ पे हम लोग g पुट नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन हमें गिवन है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव पुट करेंगे। एंड आफ्टर टाइम t0 इसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं h, तो h = कितना हो जाएगा हाफ AT02, यानी कि आफ्टर टाइम t0 ये जो बलून है बच्चों ये यहाँ पहुँच चुका है। ओके, ये बलून यहाँ पहुँच चुका है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो हाइट हमें कितनी मिल गई बच्चों, यहाँ पे ये हाइट हमें मिल गई h = हाफ AT02। ओके, अच्छा इस पॉइंट पे हम लोग इसकी स्पीड फाइंड आउट करें, स्पीड ऑफ बलून एट टाइम t, स्पीड एट t0 हम लोग अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला v = u प्लस AT। v = u, इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों 0 प्लस a × t0, यानी कि ये जो बलून है इसकी इस पॉइंट पे स्पीड कितनी गिवन है बच्चों AT0। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हमने यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि अगर आप किसी फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हो तो ऑब्जेक्ट की स्पीड फ्रेम की स्पीड के इक्वल होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं बच्चों, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, जो बलून की स्पीड है, यानी कि AT0। ओके, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया और ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से ग्राउंड पे पहुँचेगा, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब फाइंड आउट करने के बाद में इस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं वापस s = ut प्लस हाफ AT²। बच्चों यहाँ देखिए, इनिशियली आप यहाँ हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, ग्राउंड पे, यानी कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन देखने वाले हम लोग, जो कि कैसी आने वाली है, यहाँ पे नेगेटिव आने वाली है। ओके, चलिए यहाँ पुट करते हैं, वापस अप्लाई करते हैं हम लोग अपनी इक्वेशन s = ut प्लस हाफ AT²। ओके, चलिए यहाँ पे s की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, s की वैल्यू हम लोग नेगेटिव पुट करेंगे यहाँ पे, -AT02 = ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे इसको, तो ये हो गया AT0 × t प्लस हाफ। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हमने ड्रॉप किया ना, तो मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और जब ड्यू टू ग्रेविटी मूव करेगा तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना लेंगे बच्चों -g, एंड टाइम आपने कितना अज्यूम कर रखा है यहाँ पे t²। ओके, तो बच्चों यहाँ मिल गई हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि किस में है, जो कि इक्वेशन हमें गिवन है t में। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो फाइनली हमें t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे AT0/g इन ब्रैकेट 1 + √1 + g/a। तो बच्चों फाइनल आंसर हमें मिलेगा AT0/g इन ब्रैकेट 1 + √1 + g/a। ओके, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं एक टावर है। चलिए बच्चों, यहाँ से हमने एक टावर अज्यूम किया और उस टावर की हाइट हमने कितनी अज्यूम कर ली, h। ओके, यहाँ से हमने एक बॉल को रिलीज़ किया बच्चों, रिलीज़ किया, इसका मतलब इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0, एंड इसका एक्सेलरेशन a = कितना लेंगे हम लोग g। ठीक है, और अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे तो a = कितना लेंगे हम लोग -g। ओके, हाइट h, इट टेक्स टाइम t टू रीच द ग्राउंड t, मतलब ये जो बॉल है ये इस हाइट से जब ग्राउंड पे पहुंचती है कितना टाइम लेती है, t टाइम। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि t/3 टाइम पे इस बॉल की पोजीशन क्या है, मतलब t/3 टाइम पे इस बॉल की ग्राउंड से हाइट कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मान लेते हैं इनिशियली बॉल आपकी यहाँ पर है, आफ्टर टाइम t बच्चों t टाइम में बॉल कहाँ पहुँच गई, बॉल पहुँच गई ग्राउंड पे। ओके, और t/3 टाइम में मान लेते हैं बॉल है आपके यहाँ पे, और ये टाइम कितना हो गया t/3, यानी कि t/3 पे इस बॉल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट को b अज्यूम करें और इस पॉइंट को हम लोग c अज्यूम करें, ओके, तो अगर हम लोग बात करें फ्रॉम a to b, अगर हम लोग बात करें यहाँ से फ्रॉम a to b, अप्लाई करते हैं हम लोग s = ut प्लस हाफ AT²।
बच्चों इनिशियली बॉल यहाँ पर है, फाइनली यहाँ पर है, इसका मतलब एच हम लोग ऐसा लेने वाले हैं यहाँ पे नेगेटिव, तो यानी कि माइनस एच इक्वल टू बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है 0 प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इनटू क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, बॉल को टी टाइम लग रहा है, तो इसको हमने रखा टी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई एच इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि बॉल ने ए से लेके सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया। इस डिस्टेंस को हम लोग कितना अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे x। ओके, तो अगर मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो इस कंप्लीट डिस्टेंस में से h में से अगर हम लोग x को माइनस कर देंगे तो बच्चों इस बॉल की हमें हाइट मिल जाएगी फ्रॉम दी ग्राउंड, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए अब हम लोग अप्लाई करते हैं फ्रॉम ए टू सी। वापस अप्लाई करते हैं हम लोग ए से लेके सी में। सेकंड इक्वेशन ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो माइनस एक्स इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू, और ए से लेके सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, t/3 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये मुझे मिल गया हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 9। और बच्चों पहली इक्वेशन से हाफ जी टी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया, यानी एक्स इक्वल टू हमें मिल गया h/9, यानी t/3 सेकेंड में इस बॉल ने यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, h/9। ओके, तो इस बॉल की यहाँ से ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो फ्रॉम द ग्राउंड अगर हम लोग इसकी ग्राउंड से हाइट फाइंड आउट करें फ्रॉम दी ग्राउंड, बच्चों ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी इक्वल टू h माइनस h/9 विल बी इक्वल टू 8h/9, यानी कि इस बॉल की यहाँ से जो हाइट होगी ये कितनी होगी, 8h/9 होगी। ओके, आया यहाँ तक समझ में। चलिए बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं एक अपनी ट्रिक से, और ट्रिक हमें कहती है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑड्स। पहले हम लोग इस ट्रिक को समझते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास में एक लॉ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑड्स, ठीक है, और सेकंड लॉ जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में, लॉ ऑफ टाइम। लॉ ऑफ ऑड क्या कहता है कि अगर इनिशियल स्पीड हमारी कितनी है, ऑब्जेक्ट की 0 है, और एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है बच्चों, 1:3:5 होता है। यानी कि अगर सपोज करो यहाँ से हमने किसी भी बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया, ये हम लोग मान लेते हैं बॉल की डिफरेंट पोजीशन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, ड्रॉप किया 0, और एक्सेलरेशन कैसा है, ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन g के इक्वल है, यानी कि ये भी कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0, यहाँ सपोज करो टाइम कितना है, t इक्वल टू t, t इक्वल टू 2t, t इक्वल टू 3t। ओके, तो अब देखिए ये जो टाइम का इंटरवल है वो कैसा है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बॉल ने डिस्टेंस x कवर किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 3x। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कवर करेगी, ये 5x। इसका मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है बच्चों, 1:3:5 की टर्म्स में होता है, ठीक है। और ये जो टाइम इंटरवल होता है इसको हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए बच्चों, हमेशा इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अपनी ट्रिक से करते हैं। यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे इस बॉल को आपने यहाँ पे रिलीज किया, u इक्वल टू कितना है 0, एंड एक्सेलरेशन इसका a इक्वल टू किसके इक्वल है, g के इक्वल, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, t टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर टाइम t/3, यानी कि अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो t को हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, t/3 एंड t/3, यानी कि एक बॉल को मैंने यहाँ मान लिया, फिर मैंने यहाँ मान लिया, फाइनली कहाँ मान लिया, यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/3, t इक्वल टू 2t/3, एंड बच्चों ये हो गया t इक्वल टू t। ओके, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल ने डिस्टेंस कवर किया x, तो यहाँ कितना करेगी बच्चों, 3x, एंड यहाँ कितना कवर करेगी बच्चों, 5x। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी गिवन है, h गिवन है, हाइट आपको h गिवन है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे h के इक्वल होगा या नहीं बताओ। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे h। तो बच्चों यहाँ से 5 + 3 8 प्लस x
9x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों h, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों h/9। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यानी फर्स्ट t/3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया h/9। ओके बिना इक्वेशन को अप्लाई किए हम लोग चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं h/9। अब अगर हम लोग ग्राउंड से इसकी हाइट देखें तो बच्चों कितनी हो गई 3x + 5x, इतनी हो गई 8x, और 8x यानी कि ग्राउंड से इसकी हाइट हो गई 8x की वैल्यू हम लोग पुट करें तो कितनी आ जाएगी h/9। ओके तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सिंपल बेसिक ट्रिक से काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑड्स। ठीक है, अच्छा बच्चों सेकेंड ट्रिक एक और होती है यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। यहाँ देखिए लॉ ऑफ टाइम भी कब वैलिड होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है एंड स्पीड कैसी होती है 0 होती है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो कितना होता है 1, 3, 5, और इसका जस्ट रिवर्स करें हम लोग इन इक्वल डिस्टेंसेज। डिस्टेंस कैसी होती है बच्चों, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होती है तो टाइम का जो रेशियो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है बच्चों ये होता है 1/√2 - √1 रेशियो √3 - √2 एंड सो ऑन। इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वाटर ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज करो ये फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे एक आपने अज्यूम कर लिया एक टैप आपने अज्यूम किया और ये अज्यूम कर लिया हमने एक टैप। ठीक है, यहाँ से वाटर ड्रॉप कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है ना, ड्रॉप फॉल हो रही है। इसका मतलब बच्चों आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड होती है वो कितनी होती है 0, क्योंकि ड्रॉप पहले रेस्ट पे रहती है उसके बाद में एकदम से नीचे गिरती है ना। तो u इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 0, और एक्सेलरेशन हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी मोशन हो रहा है, इसका मतलब -g के इक्वल। ओके, और ये जो हाइट आपको गिवन है बच्चों, इसकी हाइट आपको कितनी गिवन है, ग्राउंड से 5 मीटर गिवन है। ओके, द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर व्हेन फिफ्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से ग्राउंड पे पहुँचती है तो फिफ्थ ड्रॉप जस्ट यहाँ पे गिरने वाली होती है। यानी कि अगर ये वाली ड्रॉप हो गई अपनी फर्स्ट ड्रॉप, तो ये वाली ड्रॉप कौन सी है बच्चों, यहाँ पे फिफ्थ ड्रॉप। इसका मतलब ये होगी अपनी सेकेंड ड्रॉप, यहाँ होगी कहीं थर्ड ड्रॉप, और बच्चों यहाँ होगी अपनी फोर्थ ड्रॉप। ठीक है, ऐसा हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे थे हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो थर्ड ड्रॉप है इसकी ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, अब बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम लोग न्यूटन के इक्वेशंस अप्लाई करें तो आई थिंक बहुत टफ क्वेश्चन होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ऑड्स। बच्चों ये लॉ कब वैलिड होता है, जब इनिशियल स्पीड 0 होती है, एक्सेलरेशन कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस लॉ को अप्लाई करना है आपको, हमेशा जहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 होती है वहाँ से आपको अप्लाई करना है। ओके, तो मान लेते हैं बॉल ने ये डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों x, ये डिस्टेंस कितना होगा 3x। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेगुलर टाइम इंटरवल, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बॉल ड्रॉप्स गिर रही है उसका टाइम इंटरवल कैसा है बच्चों, रेगुलर है। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल इन सब ड्रॉप के बीच का, और इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो x, 3x, 5x, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 7x, यानी कि ऑड्स में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + 3x + 5x + 7x इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर। तो x + 3x + 5x + 7x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 5। यहाँ से इसको सॉल्व करें, 7 + 5 12 + 3 15, यानी कि ये मुझे मिल गया 15x इक्वल टू 16x इक्वल टू 5। देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5/16। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट कितनी है बच्चों। देखिए आप यहाँ से, ये जो थर्ड ड्रॉप है इसकी हाइट कितनी है 5x + 7x, यानी कि थर्ड ड्रॉप की जो हाइट है वो हो गई बच्चों 5x + 7x। इट विल बी इक्वल टू, आप कह सकते हैं इसको 12x, यानी कि 12 × 5/16। बच्चों इसको सॉल्व कीजिए तो ये मुझे मिल गया 60/16, 30/8 एंड 15/4। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई थिंक ये आपको मिलता है 3.75 मीटर, यानी कि इस थर्ड ड्रॉप की ग्राउंड से कितनी हाइट है 3.75 मीटर।
ओके तो इस ट्रिक से आप किसी भी ड्रॉप की ग्राउंड से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग फोर्थ ड्रॉप की बात करें तो हाइट कितनी होगी बच्चों, 7 + 5 12 + 3 15x। ओके सेकेंड ड्रॉप की बात करें कितनी हाइट होगी बच्चों, 7x। आप किसी भी ड्रॉप की हाइट को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। A body is projected upward from the ground, cover equal distances during 4th and 6th second of its motion. Find the height of the object in 3 seconds. बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, तो 4th और 6th सेकंड में ये इक्वल हाइट कवर कर रहा है, तो 3 सेकंड्स के बाद में इसकी हाइट कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए बच्चों पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल लेके कि प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका यहाँ से इनिशियली, मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, या फिर आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड। ओके, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका 40 मीटर पर सेकंड। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की ओर फेंकते हो तो आफ्टर 1 सेकंड उसकी स्पीड कितनी डिक्रीज होती है, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड में स्पीड कितनी चेंज होती है, 10 से चेंज होती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज होती है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड 1 सेकंड में कम होती है, और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। ओके, 1 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इनिशियली t = 0 पे आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका। ओके, आफ्टर 1 सेकंड बच्चों, आफ्टर 1 सेकंड इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 - 10, यानी कि ये हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ओके, आफ्टर 2 सेकेंड्स इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी स्पीड हो जाएगी 30 में से कम कर लीजिए 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 3 सेकेंड्स बच्चों इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 3 सेकेंड्स। एंड आफ्टर 4 सेकेंड बच्चों इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आफ्टर 4 सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 0, 10 - 10 = 0, यानी कि हर 1 सेकेंड के बाद में इसकी स्पीड कितनी हो रही है बच्चों, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आफ्टर 5 सेकेंड्स बच्चों, यहाँ देखिए आफ्टर 5 सेकेंड्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचेगा, वापस नीचे की ओर आएगा, इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों, 0 + 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड्स इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी स्पीड हो जाएगी 10 प्लस कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 7 सेकेंड्स इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 8 सेकेंड्स इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसको टाइम ऑफ एसेंट, इसका जो टाइम ऑफ एसेंट अगर हम लोग n मान लें कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों, n टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको n एज्यूम करें बच्चों, ध्यान से देखें, अगर हम लोग इसको n एज्यूम करें तो ये वाला टाइम कितना हो गया यहाँ पे n-1, और ये वाला टाइम कितना हो गया बच्चों यहाँ पे n+1। 1 सेकेंड कम है यहाँ पे और यहाँ पे 1 सेकेंड ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इस टाइम की बात करें तो ये वाला टाइम कितना है बच्चों यहाँ पे n-2, और ये वाला जो टाइम है बच्चों यहाँ पे ये कितना हो जाएगा n+2। इस टाइम की बात करें n-3, और इस टाइम की बात करें बच्चों n+3, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें n-1 + n+1 और इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आप कह सकते हैं कि आपको मिल जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। यानी कि अगर हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट, तो बच्चों यहाँ से हम लोग जो इक्वल हाइट पे हमें पॉइंट गिवन है बच्चों, ये जो पॉइंट गिवन इक्वल हाइट पे गिवन है, ये जो पॉइंट है इक्वल हाइट पे गिवन है, ये जो इक्वल हाइट पे गिवन है ना, तो यहाँ देखिए टाइम ऑफ एसेंट = n-1 + n+1/2। बच्चों आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको मिल जाएगा 2n/2 = 2n/2, यानी कि ये कितना मिल गया n। मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्वेश्चन में 2 टाइम गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट कवर करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करना है बच्चों यहाँ पे, तो जो हमें टाइम गिवन है जिस पे हाइट इक्वल है, इन दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे 4 + 6/2। ओके, 4 + 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स, यानी कि
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है बच्चों? 5 सेकेंड्स लगे हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? ये हमने प्रूव किया, ये हमने इक्वेशन बनाई, यहाँ से ये कंडीशन आई आपको समझ में। यानी कोई भी अगर आपको दो टाइम गिवन है, जैसे हाइट गिवन है, आप उन दोनों टाइम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपको हमेशा मिल जाएगा वहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट। आप देखिए, अगर यहाँ इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो भी हमें n मिलेगा। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करें बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो भी कितना मिलेगा? n मिलेगा। अगर इन दोनों टाइम को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो भी हमें कितना मिलने वाला है? यहाँ पे n मिलने वाला है। तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जिन दो टाइम पे हमें हाइट इक्वल गिवन है, उन दोनों टाइम को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा। ओके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड्स लगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला हमें ये भी पता है, u/g। अगर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड हम लोग u मान लें तो अप्लाई करें हम लोग v = u + at। यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसकी इनिशियल स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, u = 5 × g = 5 × 10, और आप कह सकते हो 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड है। ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 सेकेंड के बाद में इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। तो अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आफ्टर 3 सेकेंड्स फॉर्मूला अप्लाई करें हम लोग, s = ut + ½ at²। ओके, s हमें फाइंड आउट करना है। इसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है बच्चों? 50 इंटू टाइम कितना बोल रहा है हमें? 3 सेकेंड्स माइनस ½ ए की जगह हम लोग पुट करेंगे -g, तो -1/2 g की वैल्यू हमने पुट की 10 × t², यानी कि कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आया समझ में? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये मुझे मिल गया 150 - 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9 इंटू ये मुझे मिल गया यहाँ पे 5, यानी कि 45। आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 105 मीटर। तो इस क्वेश्चन में 3 सेकेंड के बाद में उसकी हाइट कितनी होगी बच्चों? 105 मीटर होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो 1 सेकंड में उसकी हाइट 10 मीटर पर सेकंड कम होती है, और अगर वो नीचे आ रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी हाइट इंक्रीज होती है 1 सेकंड में। ठीक है, और अगर इक्वल हाइट आपको गिवन है तो जो भी इक्वल टाइम गिवन है जिस पे हाइट इक्वल है, उन दोनों टाइम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको चुटकियों में मिल जाएगा वहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और आप उससे किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और डिस्कस करते हैं, अ जगलर कीप्स ऑन मूविंग 4 बॉल्स इन एयर। एक जादूगर है, एयर में कितनी बॉल्स रख रहा है बच्चों? वो 4 बॉल्स। ठीक है, throwing the balls after regular intervals, when one ball leaves his hand 20 मीटर पर सेकेंड, द पोजिशन ऑफ द अदर बॉल इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जादूगर है, एयर में 1 टाइम में कितनी बॉल्स रख रहा है? वो 4 बॉल्स रख रहा है। ठीक है, और एक बॉल की जो इनिशियल स्पीड है बच्चों वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, और बॉल के जो इंटरवल है टाइम का वो कैसा है? इक्वल टाइम का इंटरवल है। ठीक है, तो आपको बॉल्स की पोजीशन बताने की, बॉल की पोजीशन क्या क्या होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्राउंड है, और ये अज्यूम कर लिया हमने एक जादूगर है। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से जब ये पहली बॉल को फेंकता है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड कितनी कम होती है बच्चों? आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड कम होती है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप कह सकते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड यानी कि t = 1 सेकेंड पे इस बॉल की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी रह जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा देखिए, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी बच्चों, ध्यान दें, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आफ्टर नेक्स्ट 1 सेकेंड बच्चों, आफ्टर 2 सेकेंड, यानी आफ्टर 2 सेकेंड्स t = 2 सेकेंड्स पे इस बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी? इस बॉल की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 10 - 10 = 0, यानी कि इस बॉल की स्पीड हो गई यहाँ पे v = 0, यानी कि इस बॉल की स्पीड 0 हो गई। इसका मतलब इसका टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया बच्चों? 2 सेकेंड्स। अब बिना फॉर्मूला अप्लाई करें जल्दी से टाइम ऑफ एसेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करें आफ्टर t = 3 सेकेंड्स बच्चों, t = 3 सेकेंड से बॉल वापस नीचे आएगी, और t = 3 सेकेंड में t 3 सेकेंड्स में इसकी जो स्पीड होगी वापस बच्चों कितनी हो जाएगी? v = 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
चलो ये तो हमने निकाल लिया टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट हम लोग सिंपल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करने का बच्चों? टी इक्वल टू, फार्मूला सिंपल कहता है यू अपॉन जी। यू कितना गिवन है बच्चों 20, एंड जी की वैल्यू कितनी होती है 10, यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 2 सेकेंड्स। ओके, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बॉल की पोजीशंस को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कौन सी बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट पे है। बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले इसने इस बॉल को फेंका, बॉल नंबर 1। आफ्टर 1 सेकेंड बॉल नंबर 1 कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे। जब बॉल नंबर 1 यहाँ पहुँची तो यहाँ से कौन सी बॉल स्टार्ट हुई? बॉल नंबर 2। ओके, आफ्टर 1 सेकेंड बॉल नंबर 1 कहाँ पहुँच गई? यहाँ। बॉल नंबर 2 कहाँ पहुँच गई? यहाँ। और यहाँ से कौन सी बॉल स्टार्ट हुई? बॉल नंबर 3। ओके, आफ्टर 1 सेकेंड बॉल नंबर 1 कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे, यानी कि बच्चों ये हो गई बॉल नंबर 1, ये हो जाएगी बच्चों बॉल नंबर 2, ये हो गई आपकी बॉल नंबर 3, और यहाँ हो गई बच्चों बॉल नंबर 4। आया समझ में? यानी कि ये चारों बॉल अभी किस में है बच्चों? यहाँ पे एयर में। अब 1 सेकेंड आफ्टर की बात करें, आफ्टर 1 सेकेंड 1 नंबर कहाँ पहुँच जाएगी बच्चों? इसके हैंड्स पे आ जाएगी। 1 नंबर बॉल इसके हाथों में आएगी, 2 नंबर यहाँ पहुँच जाएगी, 3 नंबर यहाँ पहुँच जाएगी, और 4th नंबर यहाँ पहुँच जाएगी। आफ्टर 1 सेकेंड 1 नंबर यहाँ पहुँचेगी, 2 नंबर यहाँ पहुँचेगी, 3 नंबर यहाँ पहुँचेगी, 4th नंबर हाथों में आएगी। इसका मतलब ये जो रोटेशन है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, तो बच्चों यहाँ देखिए, ये जो बॉल और ये जो बॉल 1 और 3 है, इन दोनों की इक्वल हाइट है। ये दोनों बॉल इक्वल हाइट पे। अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो 4th किस पे है? ग्राउंड पे। 1 और 3 की हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए 1 और 3 बॉल की हम लोग हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं। अप्लाई करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यू कितना है बच्चों यहाँ पे? 20 इंटू 1 और 3 पोजीशन में जाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 1 सेकेंड। तो 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें बच्चों, ये मुझे मिल गया 15 मीटर। ओके, यानी कि इन दोनों बॉल की 1 और 3 की कितनी हाइट है यहाँ पे? 15 मीटर। अगर हम लोग बॉल नंबर 2 की बात करें यहाँ पे, तो एस इक्वल टू 20 इंटू 2 नंबर को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा बच्चों? 2 सेकेंड्स। तो ये हो गया 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें बच्चों, 40 माइनस ये हमें मिल जाएगा 5 इंटू 4, यानी कि ये मुझे मिल गया 20 इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि इस बॉल की हाइट कितनी है? 20 मीटर। और ये जो 4th बॉल है ये किस पे है? ग्राउंड पे है। तो इसकी हाइट कितनी हो गई यहाँ पे? 0 हो गई। ओके, आया समझ में? चलिए, अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन को क्या हम लोग लॉ ऑफ वॉट से भी कर सकते हैं क्या? चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ देखिए, इसकी स्पीड कितनी है? 0, और एक्सेलरेशन कितना है? g। तो 0 स्पीड से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये इक्वेशंस। ये डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? x। ये डिस्टेंस कितना हो गया? x। ठीक है, ये तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3x। ओके, तो x प्लस 3x आ रहा है समझ में आपको? ये डिस्टेंस हो गया x, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 3x। अगर हम लोग 2 सेकेंड्स में इस बॉल की टोटल हाइट फाइंड आउट करें, आफ्टर 2 सेकेंड्स इस बॉल की हम लोग टोटल हाइट फाइंड आउट करें, तो वो हाइट हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए बच्चों, 2 सेकेंड्स में इस बॉल की हाइट कितनी है, तो उसको हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये बॉल यहाँ पहुँच गई 0। इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों? 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग? माइनस जी इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यानी कि ये हाइट हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ पे? 20 मीटर, जो कि बॉल नंबर 2 की हाइट है। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी मिल गई अपने को? 20 मीटर। तो x प्लस 3x इक्वल टू कितना कह सकते हैं हम लोग? 20। देन दिस 4x विल बी इक्वल टू 20, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? 5। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि 1 और 3 बॉल की ग्राउंड से कितनी हाइट है, तो बच्चों कितनी हाइट है? 3x। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 मीटर। तो ये कितना आंसर आ गया? 15 मीटर। ओके, और बॉल 2 की हाइट कितनी है जो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों? कितनी है? 20 मीटर। तो यानी एक सिंपल क्वेश्चन को हम लोग कितने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u
रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 6 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की ओर फेंका, उसकी स्पीड गिवन आपको u एंड 6 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच रहा है, मैक्सिमम हाइट तक पहुँच रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड 7 सेकंड, फर्स्ट सेकंड में और 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट से एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग मान लेते हैं इनिशियली t इक्वल टू 6 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे ये जो बॉल है बच्चों ये कहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट पे, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो गई बच्चों, 0 हो गई, ठीक है। अगर हम लोग आ रहे हैं वापस इस तरफ आते हैं, हम लोग मान लेते हैं बॉल यहाँ से ऊपर की ओर फेंकी हमने और यहाँ से वापस नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करें, ये वाला टाइम हो गया बच्चों t इक्वल टू 7 सेकेंड्स और यहाँ टाइम हो गया बच्चों t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, क्योंकि 1 यहाँ पे माइनस करेंगे, जब ऊपर आ रही तो टाइम 1 माइनस करेंगे और जब नीचे आ रही तो 1 टाइम को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 5 सेकेंड में और 7 सेकेंड में बॉल की हाइट इक्वल है, ठीक है। इसमें हम लोग एक ऐड करें बच्चों, कितना हो गया 8 सेकेंड्स, ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 9 सेकेंड्स, यानी कि 3 और सेकेंड में 9 सेकेंड में हाइट इक्वल होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। चलिए यहाँ आगे बात करें हम लोग, तो ये हो गया t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हो गया बच्चों t इक्वल टू 11 सेकेंड, ओके। और यहाँ हो गया बॉल ग्राउंड पे पहुँच गई, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, और ये हो गया बच्चों t इक्वल टू 12 सेकेंड, ओके। अब बच्चों देखिए, ये तो हमने अपने ट्रिक से एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इस तरफ आ रहे हैं तो -1, इस तरफ आ रहे हैं तो +1, और इन टाइम पे हाइट इक्वल होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड एंड 7 सेकेंड। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये जो लॉ ऑफ ऑड है इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये डिस्टेंस अगर x हो गया तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो गया 5x, ये डिस्टेंस हो गया 7x, ये डिस्टेंस हो गया बच्चों 9x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 11x, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, बच्चों फर्स्ट सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, t इक्वल टू 0 से 1 के बीच में, है ना। तो फर्स्ट सेकंड में अपॉन 7th सेकंड में, ओके। तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों 11 सेकंड, है ना, 11x, ये कितना है, यहाँ कितना हो गया, ये हो गया अपना 9x, ओके। ये कितना है यहाँ पे 7x, ये हो गया 5x, ये हो गया 3x, और ये कितना हुआ x। तो बच्चों गौर से देखिए कि t इक्वल टू फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ 11x, डिस्टेंस कितना हुआ 11x, तो 11 अपॉन बच्चों 7 सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, आफ्टर 6 सेकंड, यानी कि ये कितना हो गया x। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है बच्चों 11:1। बिना फॉर्मूला अप्लाई किए हम लोग ट्रिक में चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन, ओके। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।